11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क सिटी में किसी भी दूसरी सुबह की तरह शुरू हुई, लेकिन उस दिन के खत्म होते होते दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। 9/11 के हमले सिर्फ अमेरिका का दुख नहीं थे, ये पूरी दुनिया के लिए सदमा थे। हजारों जानें गईं, इमारतें गिर गईं और सुरक्षा की भावना चकनाचूर हो गई। ट्विन टावर्स के गिरने की तस्वीरें इंसानियत की यादों में हमेशा के लिए बस गईं। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा नीतियों में एक अहम मोड़ ला दिया। दुनिया भर की सरकारों ने आतंकवाद के प्रति अपने नजरिए पर फिर से विचार किया। इस एक दिन ने शक और सुरक्षा की तलाश के दौर की शुरुआत की। 9/11 के असर आज भी महसूस किए जा रहे हैं, दुनिया भर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआती सदमे और शोक के बाद जल्दी ही आतंकवाद से लड़ने का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। 9/11 के हमलों ने हमें जगा दिया, देशों के बीच ज्यादा सतर्कता और सहयोग की जरूरत को उजागर किया। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 अलकायदा आतंकवादियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक कर लिया। 2 विमान अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर्स से टकरा दिए गए। टकराव से भयंकर विस्फोट हुए, जिससे आग की लपटें और मलबा आसमान में उड़ गया। सुबह 8:46 बजे फ्लाइट 11 नॉर्थ टावर से टकराई। सिर्फ 17 मिनट बाद 9:03 पर फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकरा गई। दुनिया डर के मारे देखती रही जैसे टावर जल रहे थे और लोग बचने की कोशिश कर रहे थे। साउथ टावर 9:59 पर गिर गया। उसके बाद नॉर्थ टावर 10:28 पर गिर गया। इस बीच अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 को हाईजैक कर लिया गया और 9:37 पर पेंटागन से टकरा दिया गया। एक चौथा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 99 को भी हाईजैक कर लिया गया था। विमान में सवार यात्रियों ने बहादुरी से अपहर्ताओं से नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की। विमान आखिरकार 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया, जिससे और तबाही होने से बच गई। इन हमलों में 90 से ज्यादा देशों के लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई। 9/11 के बाद दुनिया भर से तुरंत सदमा और सहानुभूति जताई गई। देश अमेरिका के साथ एकजुटता से खड़े हुए, हमलों की निंदा की और मदद की पेशकश की। अमेरिकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के समर्थन से आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू की। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान शासन, जिसने अल कायदा को पनाह दी थी, को जल्दी ही उखाड़ फेंका गया। हालांकि ये मिशन एक लंबे, जटिल संघर्ष में बदल गया। आतंकवाद के खिलाफ जंग 2003 में इराक तक भी फैल गई, जिसका औचित्य सामूहिक विनाश के हथियारों की कथित मौजूदगी से बताया गया। यह फैसला विवादास्पद था, जिससे दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और बहस छिड़ गई। हवाई अड्डों पर कड़ी जांच प्रक्रियाएं शुरू की गईं और खुफिया एजेंसियों ने निगरानी गतिविधियां बढ़ा दी। ये उपाय आगे के हमलों को रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इससे निजता और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में भी चिंताएं पैदा हुईं। सुरक्षा और आजादी के बीच संतुलन 9/11 के बाद की नीतिगत चर्चाओं का एक केंद्रीय विषय बन गया। 9/11 के बाद दुनिया भर के समाजों में डर और शक फैल गया। दुर्भाग्य से यह अक्सर इस्लामोफोबिया के रूप में सामने आया। मुस्लिम समुदायों को बढ़ी हुई जांच और भेदभाव का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों के कार्यों को गलत तरीके से पूरे धर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे व्यापक पूर्वाग्रह पैदा हुआ। अमेरिका में 9/11 के बाद के महीनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के अपराध बढ़ गए। मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई और लोगों को उनकी शक्ल या धार्मिक पोशाक के आधार पर निशाना बनाया गया। मीडिया ने अक्सर रूढ़ियों को बढ़ावा दिया, मुसलमानों को चरमपंथी या आतंकवाद के समर्थक के रूप में चित्रित किया। इसने तनाव को बढ़ावा दिया और नकारात्मक धारणाओं को मजबूत किया, जिससे डर और दुश्मनी का माहौल बना। चुनौतियों के बावजूद कई मुस्लिम समुदायों ने लचीलापन और ताकत दिखाई। उन्होंने गलतफहमियों को दूर करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। भाग 5, मीडिया का रोल, लोगों की सोच पर असर। 9/11 के बाद लोगों की सोच को आकार देने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। समाचार चैनलों ने हमलों की लगातार कवरेज की, उस दिन की भयावहता को दुनिया भर के घरों में लाया। जलते टावरों और बचावकारियों की तस्वीरें बार बार दिखाई गईं, जो लोगों के जहन में बस गईं। मीडिया ने जानकारी दी और एकजुट किया।
लेकिन इसने डर और रूढ़ियों को फैलाने में भी योगदान दिया। रेटिंग और सनसनीखेज कहानियों की खोज में कुछ चैनलों ने चीजों को सरल बनाने और पक्षपात का सहारा लिया। मुसलमानों और अरबों को खतरे के रूप में दिखाना एक आम बात हो गई। इसने मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत किया और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। इन नकारात्मक बातों का मुकाबला करने के प्रयास पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। कई मीडिया संगठनों ने अपने तरीके को बदला है, ज्यादा संतुलित और बारीक रिपोर्टिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाग 6, लंबे समय के नतीजे, नए खतरों का उदय। 9/11 का असर तत्काल सुरक्षा चिंताओं से कहीं आगे तक फैला। इराक पर आक्रमण, जिसे आतंकवाद के खिलाफ जंग के हिस्से के रूप में सही ठहराया गया, ने इस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया और नए खतरों के उभरने में योगदान दिया। आईसिस जैसे समूहों ने इस अराजकता का फायदा उठाया, पैर जमाए और दुनिया भर में आतंक फैलाया। आईसिस के उदय ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया अध्याय शुरू किया। अल-कायदा के विपरीत आईसिस ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और एक स्वघोषित खिलाफत की स्थापना की। उनकी क्रूर रणनीति और परिष्कृत प्रचार ने दुनिया भर से लोगों को आकर्षित किया। इस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की, जिसके लिए वैश्विक समुदाय से समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। 9/11 के बाद के दौर में आतंकवाद की प्रकृति में भी बदलाव देखा गया। अकेले भेड़िए के हमले और घरेलू चरमपंथ ज्यादा प्रचलित हो गए। भाग 7, मौजूदा स्थिति, पूर्वाग्रह से लड़ना। आज 9/11 के 2 दशक से ज्यादा समय बाद दुनिया अभी भी इसके परिणामों से जूझ रही है। पूर्वाग्रह से लड़ने और समझ को बढ़ावा देने के प्रयास पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अंतरधार्मिक संवाद और अंतर सांस्कृतिक पहल को गति मिली है। इन प्रयासों का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करना और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है। शैक्षिक कार्यक्रम पूर्वाग्रह से लड़ने के शक्तिशाली साधनों के रूप में उभरे हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम शामिल कर रहे हैं जो विविधता और समावेश पर जोर देते हैं। ये पहल युवाओं को सांस्कृतिक पहचान की जटिलता और रूढ़िवादिता के खतरों को समझने में मदद करती है। सामुदायिक संगठनों और जमीनी आंदोलनों ने भी समझ को बढ़ावा देने में अगुवाई की है। अंतरधार्मिक कार्यक्रमों की मेजबानी करने से लेकर संवेदनशील विषयों पर चर्चा को सुगम बनाने तक ये पहल संबंध बनाती है और बातचीत को प्रोत्साहित करती है। भाग 8, निष्कर्ष, घाव भरना और समझ। 9/11 की घटनाओं ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, धारणाओं को नया रूप दिया और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। फिर भी त्रासदी और उथल पुथल के बीच आशा और लचीलेपन की कहानियां हैं। दुनिया भर के समुदाय चुनौती का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए हैं, मतभेदों को दूर करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास घाव भरने और सुलह की संभावना को रेखांकित करते हैं। हालांकि 9/11 के निशान बाकी हैं, वे हमें मानवीय भावना के लचीलेपन की याद दिलाते हैं। लोग विपरीत परिस्थितियों में एक साथ आए हैं, करुणा और एकजुटता का प्रदर्शन किया है। सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजनों को पार करते हुए व्यक्तियों की कहानियां प्रेरित और उत्साहित करती हैं, एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण दुनिया की दृष्टि पेश करती है। पिछली गलतियों को स्वीकार करके और उनसे सीख कर समाज एक ज्यादा समावेशी और न्याय संगत भविष्य बना सकते हैं। समझ की ओर यात्रा एक साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए सहयोग और खुले विचारों की आवश्यकता है।